जय हिंद। मैं निखत परवीन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने दो शब्द बोले, बिना सरेंडर। पर इन दो शब्दों से पहले खुद ट्रंप ने भी शायद आत्मसमर्पण कर दिया। वो ट्रंप जो चुनाव के दौरान युद्ध के खिलाफ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते थे, जो कहते थे अमेरिका ने दूसरे देशों की लड़ाई लड़कर खुद को बर्बाद कर लिया, वो ट्रंप जो कहते थे अब और युद्ध नहीं, अब अमेरिका को महान बनाएंगे, और अब उसी ट्रंप की भाषा इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरह हो गई है। दोस्तों, जिस तरह नेतन्याहू युद्ध को ईश्वर का आदेश मानते हैं, वैसे ही ट्रंप की भाषा में अब सत्ता का लोभ बोल रहा है। दोस्तों, ट्रंप वो नहीं रहे जो चुनाव से पहले थे। उनकी नीति थी अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब दिख रहा है इजराइल फर्स्ट। जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ट्रंप की भाषा, उनका रवैया, सब कुछ बदलता दिख रहा है। वो छटपटा रहे हैं युद्ध में कूदने को, पर जुबान से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, 2015 में उन्होंने कहा था कि सद्दाम हुसैन को हटाने से कुछ नहीं मिला, इराक बर्बाद हो गया, सीरिया तबाह हो गया, हमें अपना घर ठीक करना है। ये सब उनके थे, पर अब सब कुछ बदल गया है। दोस्तों, 2016 में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर रहा है उन विद्रोहियों पर जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। अब वही ट्रंप उन्हीं युद्धों की गोदी में बैठते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक खोखला जुमला बनता जा रहा है। 13 जून से लेकर 17 जून तक ट्रंप ने धीरे धीरे वो सारे संकेत दे दिए कि वो उसी युद्ध लोभी के सामने झुक चुके हैं जिसे कभी वो लोकतंत्र के लिए खतरा कहते थे। ट्रंप के इस कथित बिना शर्त सरेंडर का क्या मतलब है, ये सिर्फ ईरान से नहीं कहा गया, ये उनके अपने समर्थक सबके लिए भी संदेश है कि या तो ट्रंप के साथ हो जाओ या राजनीति से बाहर हो जाओ। लेकिन क्या ये आसान है? जब अमेरिका में ही युद्ध विरोधी लहर तेज हो रही हो, जब उनके ही समर्थक पूछने लगे हो कि आप जो कह रहे थे वो कहाँ गया। दोस्तों, कनाडा में G7 समिट के लौटते वक्त ट्रंप ने एक एक करके अपने पुराने साथियों से दूरी बनानी शुरू कर दी। टकर कार्लसन, जिनका शो हर दिन लाखों देखते थे, जिन्होंने ट्रंप की आवाज बनकर मीडिया में जगह बनाई, अब वो ट्रंप के खिलाफ बोल। दोस्तों, टेड क्रूज जैसे सांसद जिनके पास ईरान की जनसंख्या का भी अंदाजा नहीं, अब टीवी डिबेट में पसीना पसीना हो जाते हैं। दोस्तों, कार्लसन ने सवाल पूछा कि आप किस देश पर बम गिरा रहे हैं। टेड क्रूज का जवाब आया, मतलब वो जवाब दे ही नहीं पाए, वो सिर्फ ये कह पाए कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, जब सांसद के युद्ध के पीछे की जानकारी नहीं रखते तो कौन है वो जो ये सब तय कर रहा है। ये वही सवाल है जो हम भारत में भी पूछते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया यहाँ युद्ध को टीवी शो बना देता है, लेकिन सरकार से एक भी कड़ा सवाल नहीं पूछता। दोस्तों, ट्रंप की राजनीति में अब अमेरिका नहीं बोल रहा, कोई बाहुबली बोल रहा है। मिडिल ईस्ट में अब सरकारें नहीं, मिलिशिया बन चुकी है। हर हथियार बंद संगठन, हर जासूसी एजेंसी अब अपने राष्ट्र प्रमुख के निर्देश का इंतजार नहीं करती, बल्कि खुद निर्णय लेती है। और यही खतरा अमेरिका में भी मंडरा रहा है। इजराइल कह रहा है कि उसके पास मिसाइलें रोकने की क्षमता केवल 10 दिन की है। मोसाद मुख्यालय पर हमला, हाइफा बंदरगाह पर नुकसान, रफाल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त। अब इजराइल को अमेरिका की जरूरत है, और ट्रंप अब वे इजराइल के लिए उसी लड़ाई को लड़ने को तैयार दिख रहे हैं जिससे उन्होंने लड़ने से मना किया था। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या ईरान सरेंडर करेगा,
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी विचारधारा से सरेंडर कर चुके हैं? क्या वो भी अब उस लॉबी का हिस्सा हैं जो हर राष्ट्रपति से एक ही उम्मीद रखती है, युद्ध करो और झूठ बोलो? तो नमस्कार, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। हम वो सवाल पूछते रहेंगे जो बाकी लोग पूछने से डरते हैं। मैं निखत परवीन मिलती हूँ नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।